बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नंबर सिस्टम। और टॉपिक ये जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1। उसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका ये पहला लेक्चर है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर दूँ कि जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में असल में दो तरह से इसको डिस्कस किया जाता है। एक होते हैं जनरली जब हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे होते हैं नंबर सिस्टम इन द मैथमेटिक्स, तो दूसरा भी नंबर मैथमेटिक्स में ही है लेकिन वो ज़रा कंप्यूटर लैंग्वेज में आ जाता है, तो उसके अंदर हम उसको डिस्कशन करते हैं। होता वो भी मैथ का ही है लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है, ये एक अलग कैटेगरी है। तो ये जो हम नंबर सिस्टम डील कर रहे हैं ये वो नंबर हैं जो कि छोटे बच्चों को से लेकर मैथ में जब पढ़ाया जाता है तो उनको बेसिक सिखाई जाती है ना चीज़ें, तो ये वो वाले हैं। एक होता है जो कंप्यूटर के अंदर स्पेशली हम स्टडी करते हैं जब नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है, खास तौर पर जब हमने एक नंबर को स्पेसिफिक एक सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक वो नंबर सिस्टम है। मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर सिस्टम हम डील कर रहे हैं ये वो नंबर सिस्टम हो गए जो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, डेसिमल नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, इस तरह करके जो होते हैं ना ये वो वाले हम डिस्कशन करेंगे। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी है जो कि चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में आमतौर पर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक खास फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर हो गए, बाइनरी नंबर सिस्टम वो एक अलग एक नंबर सिस्टम है। इसी तरीके से दूसरा नंबर सिस्टम जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, उसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक अलग है जो कि ये डेसिमल सिस्टम की सारे के साथ जो हम डील कर रहे हैं ना ये असल में डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसके अंदर फिर आगे नंबर की टाइप या नंबर की फॉर्म किस तरह की आ रही है ये उस डेसिमल नंबर सिस्टम की एक्सप्लोरेशन है। ओवरऑल चार सिस्टम हम डिस्कस करते हैं। ओवरऑल बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि कंप्यूटर के अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसमें 0 और 1 होता है। उसके अलावा ऑक्टल होता है 0 से 7 तक रिप्रेजेंट, उसमें 8 9 नहीं होता। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल है तो जहाँ पे 10 आता है वहाँ पे A B C ऐसे शुरू हो जाते हैं आगे थ्रू आउट F तक। तो इसी तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम है तो 0 से 9 के दरमियान, ये असल में डेसिमल नंबर सिस्टम है और उसकी आगे फिर फॉर्म्स हैं, उसकी आगे कैटेगरीज हैं। तो ये टॉपिक है वो वाला। अच्छा, अब यहाँ पे ना ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं और मैं समअप करूं चीज़ को तो सिर्फ इसका एक ही आंसर है कि जी नंबर जो होते हैं मैथ के अंदर कितनी तरह के होते हैं, तो उसका आंसर है कि एक ही तरह का नंबर होता है पूरी मैथ के अंदर। ये सुनने में बड़ी हैरान कुन बात है कि एक ही तरह का नंबर होता है पूरी मैथ के अंदर, तो इसका आंसर है यस कि एक ही तरह का नंबर होता है, दूसरी उसकी कोई तरह नहीं है। अब वो तरह कौन सी है? हर नंबर जो हम मैथ में यूज कर रहे हैं वो एक ही कैटेगरी है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हर नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब हम चूंकि एक कैटेगरी के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो वैसे फैल जाती हैं, तो उसको फिर हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग या हम जो इंसान है कमज़ोर है, इतनी चीज़ें तो हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल, कि तकसीम करो और फतह करो। कि मतलब हम जब चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो फिर हम उसे क्या करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। जब तोड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, चंक्स बन जाते हैं। फिर उस चंक जो होता है या एक जो पार्ट होता है उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। जब उस पर काम करेंगे तो उसको हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, तो वो मुख्तलिफ फिर हम उस कैटेगरीज में मुख्तलिफ डिवीजन में उसको नंबर सिस्टम, एक ही नंबर सिस्टम होता है उसको हम उसको डिस्कस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको मुख्तलिफ नाम देना शुरू कर देते हैं, जिसमें फिर वो अगर डिवाइड होता है तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है कि अब नंबर सिस्टम की अहमियत क्या है, हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं ये वाले डिस्कस कर लेता हूँ। नीचे इसके टाइप्स हैं सारी की सारी, मैं ब्रीफली सारों को एक्सप्लेन कर दूंगा और आगे इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलती चली जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं जी क्या अहमियत है नंबर सिस्टम को, हम क्यों स्टडी करते हैं। बात कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम डील्स विद द टाइप ऑफ टाइप ऑफ द नंबर्स वी यूज इन मैथमेटिक्स, यानी किस तरह का नंबर हम मैथ्स में यूज करते हैं उसके लिए एक नंबर सिस्टम है। और ये जैसे मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसी की ये एक्सपेंशन है, उसी के आगे ये कैटेगरीज आ रही हैं। एवरी टाइप ऑफ मेजरमेंट एंड द काउंटिंग इज डिपेंडेंट टू द नंबर सिस्टम, यानी जितनी किस्म की आपकी पैमाइश है या कोई आप गिनती लेके यानी किसी चीज को, ये दो ही चीजें होती है ना, या तो हम किसी चीज को हम जो नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो हम उसे गिन रहे हैं, तो या उसकी पैमाइश कर रहे हैं, यानी या तो उसकी पैमाइश होती है जैसे लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई। तो ये डेप्थ वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी किसी चीज लंबाई चौड़ाई गहराई जो होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं। तो जो गिनने में नहीं आता, जैसे टेम्परेचर है तो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो मीन जो भी चीज होगी या तो हम उसे गिन रहे हैं या उसको पैमाइश कर रहे हैं, तो जब वो गिना जाएगा तब भी नंबर की शक्ल में लिखा जाएगा, पैमाइश होगी तो तब भी वो किसी न किसी नंबर की शक्ल में लिखा जाएगा।
तो उसकी फिर आगे मुख्तलिफ और फॉर्म्स बनती हैं, फिर उनके भी हम अलग अलग नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कहता है लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, एरिया है, वॉल्यूम, वेट, स्पीड, टेम्परेचर, प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल एटसेट्रा आर ऑल रिप्रेजेंटेड इन सम नंबर फॉर्म। इनको हर एक को नंबर किसी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं तो हम इनको शायद अंडरस्टैंड थोड़ा बेहतर कर सकते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क ले लेते हैं कि ये है बेंचमार्क, इससे ऊपर तो काम खराब, इससे नीचे तो काम खराब, इतना तो काम ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए हमने जो स्टैंडर्ड उसके लिए लिया हुआ है 120/80 जो स्टैंडर्ड है चलता है इसके लिए। अब ये पता होना चाहिए ये एक नंबर है, चाहे वो मतलब आप कह लें कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये जो भी है, तो 120/80 हम कहते हैं जी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब इससे अगर ऊपर वो जा रही है वैल्यू तो इसका तब भी वो प्रॉब्लम में है, इससे अगर नीचे चला जाता है तो तब भी प्रॉब्लम में है। तो ये एक स्टैंडर्ड, इसी तरह शुगर का एक लेवल होगा तो उससे ऊपर नीचे, तो हम तभी जब हमें एक बेंचमार्क ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि यार इसको हमने एक सही वैल्यू क्या है, तो हम उसकी गलत वैल्यू को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर हमें उसकी रेंज पता है कि यार इस चीज़ के अंदर इस रेंज के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए या एग्जैक्ट ये होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसका हम कहते हैं नॉर्मल है। अगर उस रेंज से बाहर निकल जाएगा, चाहे ऊपर से निकल जाए चाहे नीचे से निकल जाए, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि एबनॉर्मल हो गया, ये सही चीज़ नहीं चल रही है। तो एनी हाउ जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम एक खास कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई बेंचमार्क होना चाहिए, और वो बेंचमार्क हम किसी नंबर की शक्ल में लेकर आते हैं। तो नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। दस नंबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ये एक बेसिक यूनिट है मैथमेटिक्स का, इसके बगैर तो पूरी मैथ बेसिक नंबर के ऊपर कर रही है। तो in order to discuss any topic of the mathematics we first of all should discuss the type of the number under the number system। तो हमें उसको नंबर सिस्टम के अंदर उसके नंबर जो है उसको डिस्कस करना है। अब वो बात कर रहा है फॉलोइंग आर मेन टाइप्स ऑफ द नंबर्स यूज्ड इन द मैथमेटिक्स। ये हैं कुछ नंबर की मेन टाइप्स। आइए हम वन बाय वन इसको जो है वो देख लेते हैं कि पहली चीज होगी कि हम बात नंबर की कर रहे हैं ना, तो नंबर को हमने सबसे पहले क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में हम इसको ले जाएंगे। एक को हम कह देते हैं कि एक इमेजिनरी नंबर है, दूसरों को हम कहते हैं रियल नंबर। यानी जो भी नंबर होगा या तो वो इमेजिनरी होगा या वो रियल होगा। पहले हमने जब भी एक नंबर आया तो हमने क्या किया, उसको दो पार्ट्स में कर दिया, एक को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर और एक को हम कहते हैं रियल नंबर। अब ये क्या है आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। ये भी हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा आपने लफ्ज़ अगर सुना हुआ है तो ये हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ भी आयोटा आ जाएगा, तो मीन्स कि वो एक इमेजिनरी नंबर है कि जो जिसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, जो कि जहाँ पे मैथ का कोई अनडिफाइंड फॉर्म में आप चले जाते हो तो वहाँ पे यार आप उसको एक खास सिंबल ले लेते हो, उससे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो वो एक इमेजिनरी नंबर के अंदर जाता है। डिटेल में इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, वो हम देखेंगे। तो उसके बाद रियल नंबर है। असल में जितनी कहानी आगे शुरू हो रही है ना वो इस रियल नंबर से शुरू हो रही है। तो रियल नंबर जो है ये आगे फिर दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। रियल नंबर या तो ये इंटीजर होगा, रियल नंबर इंटीजर होगा या डेसिमल होगा। अब इंटीजर है तो वो आगे फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इंटीजर होता क्या है और डेसिमल होता क्या है? इंटीजर वो है जिसके अंदर इशारिया नहीं आता, जो कंप्लीट एक नंबर होता है। जैसे कि आप नेगेटिव में लें तो जैसे -5 हो गया, -4 हो गया, -3, -2, -1, 0, ठीक है, या ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, इस तरह करके कोई भी नंबर आपके पास आता है लेकिन पॉइंट नहीं आता। जस्ट लाइक 2.5 है तो ये इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर क्या होगा कि जिसके अंदर इशारिया नहीं आना, जो कंप्लीट एक नंबर होता है, वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये इंटीजर जो होंगे ये रियल नंबर होंगे, और जो रियल नंबर है वो एक नंबर है, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है वो है डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है, जिसके अंदर इशारिया आ जाएगा, जैसे 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, चाहे ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको जब हम डिवाइड करते हैं डेसिमल को, तो इसको हम दो कैटेगरीज में ले जाते हैं। इनको हम कहते हैं कि या तो ये जो डेसिमल होगा ये दो हिस्सों में आएगा। एक को हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है और दूसरे को हम कहेंगे इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये खाली ये नहीं कि डेसिमल रैशनल और इरेशनल होते हैं, इंटीजर के अंदर भी रैशनल इरेशनल जो है उसके इंटीजर में रैशनल आएंगे, इरेशनल यहाँ पर नहीं आएंगे। इसके अंदर रैशनल नंबर आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, वो नेगेटिव में आ सकता है। लेकिन इरेशनल जो होगा ना वो या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, बटे की शक्ल में, तो या वो पॉइंट की शक्ल में होगा, इरेशनल जो नंबर होगा। अब ये देखेंगे कि ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। एनी हाउ, डेसिमल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इंटीजर के अंदर सिर्फ रैशनल होंगे, इरेशनल नहीं आएंगे। तो बड़ी डिटेल है इसके ऊपर, वन बाय वन हम इंशाल्लाह चलेंगे। तो अब
पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें नेचुरल नंबर आ जाएंगे, उसके अलावा है तो होल नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर आ जाएंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर। और ये जो आखिरी तीन है ये नेगेटिव में भी आ जाएंगे, इवन, ऑड एंड रैशनल, नॉट इरेशनल। इसमें आप देखें इंटीजर के अंदर इरेशनल नंबर यहाँ पर कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 इसके ऊपर जो है वो लेक्चर मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है, क्लिक करें और देखें उसको, और अपनी राय से हमें साथ साथ आगाह करते जाइएगा। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट मैं जो चीज़ें हैं वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में और अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक मैं चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी जो भी अपडेट है आप साथ साथ तो मैं हमें उसमें कमेंट्स में अपनी शेयर करते जाइए कमेंट्स, और साथ मिलकर इसको इंशाल्लाह हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।